मिसलेनियस का पहले क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मिसलेनियस ले लो बेटा, डाउट्स अपने चैट रूम में लिख दो, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं। Question number 7. We have one parabola y 4y is equal to 3x square. एक पैराबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है आपको 2y is equal to 3x plus 12. 2y plus 3x 2y is equal to 3x plus 12. So you have one parabola, you have one line. अब इसके बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो पैराबोला की शेप एनीबॉडी बताओ। Positive y axis. Y axis. Which category of line is this? Which category? Third category. What type? You have to convert this equation of line and slope intercept form. Intercept form में लाने के लिए 3x इधर आ गया, 12 से डिवाइड करेंगे, x upon -4 y upon 6 equal to 1. What is x intercept? -4 And y intercept is 6. तो x intercept -4 y intercept 6, यानी मेरी लाइन x एक्सिस को नेगेटिव पे और y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करती है। नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस, और एरिया एनक्लोज्ड है ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन आई हैव टेकन इन लास्ट क्लास, बट बिफोर दैट यू हैव टू कैलकुलेट दीस पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स निकालने चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड पैराबोला, सॉल्विंग दीज टू, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सब्स्टिट्यूशन लगा दो। 2y की वैल्यू इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, so 2 into 3x plus 12 equal to 3x square। मैंने यहाँ 2y की जगह ये वैल्यू डाल दी 2y की, 3x plus 12, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6x plus 24 3x square के पास ले जाओ -6x minus 24, शॉर्ट कर दो इक्वेशन, 3 से डिवाइड, 4 और 2 फैक्टर हो गए, x कॉमन, एक x की वैल्यू 4 आ गई, एक -2, सो ऑब्वियस सी बात है ये -2 है, ये 4 है। अब एरिया बताओ एनीबॉडी, बोलो जल्दी से। लिमिट 0 -2 to 0 -2 to 4 y dx ऑफ लाइन, ऊपर वाली फिगर, -2 to 4 y dx of parabola, y dx of line, y dx of parabola। What is y dx of line? line का y बोलो, 4 3x plus 12 upon 2, 2 को बाहर ले लिया। What is y of parabola? 3/4 बाहर, x square, इंटीग्रेशन कर देंगे अपर लिमिट -4। सेम क्वेश्चन आई हैव टेकन इन लास्ट क्लास, यही ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। नेक्स्ट क्वेरी सर, क्वेश्चन नंबर यस सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 7 था, मिसलेनियस का 7। ओके सर। सर एरिया समझ नहीं आया। क्यों? व्हाट इज द रीजन दिया? सर इसमें हम डिवाइड नहीं कर देंगे क्या लिमिट चीज़ को, समझ- -2 से 0 फिर 0 to 4 लेंगे। करेंगे, सिमेट्रिकल थोड़ी है। और जरूरत क्या है, -2 से 0, 0 से 4, दोनों का रूफ तो सेम है। डिवाइड तब करते हैं जब रूफ अलग होता है। यहाँ पे -2 to 0 का भी रूफ लाइन है और 0 to 4 का भी सेम लाइन है। दिया डिवाइड तब करते हैं दो पार्ट्स में जब दोनों का रूफ अलग होता है, बट रूफ तो सेम है यहाँ दोनों का। ओके सर।
क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देख लो और क्वेश्चन नंबर 8। पहले फर्स्ट का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। मिसलेनियस का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। रब करते हैं। पहले बताओ इक्वेशन क्या है फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। हाँ, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। x की पावर 4 और क्या गिवन है इसके साथ? x is equal to 1, x is equal to 5। एक बात बताओ, ये y is equal to x raised to the power 4 है। अगर ये y is equal to x square होता तो कौन सी फिगर होती? पैराबोला। पैराबोला। x स्क्वायर होता तो पैराबोला। मेरे बच्चों एक बात ध्यान में रखो, पावर स्क्वायर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी इवन पावर होगी। ये 4 है, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, शेप पैराबोला ही होगी। शेप हमेशा पैराबोला ही बनेगी और सिमेट्रिकल टू y एक्सिस ही बनेगी। इफ वी हैव इवन पावर, ऑड पावर पे शेप चेंज होता है, ऑड पावर पे शेप चेंज हो जाएगी, बट इवन पावर पे वी ऑलवेज हैव पैराबोला। ये ही। Which type of line is this? X is equal to 1 Parallel to y-axis. To y-axis. to y-axis 1 आ गया, पैरेलल टू y-axis 5 आ गया, x एक्सिस भी दे रखा है। ये एरिया कैलकुलेट करना है, ग्राउंडेड है, रेंज भी पता है 1 to 5। बोलो जल्दी से एरिया, लिमिट 1 to 5 y dx of parabola। बोलो व्हाट इज y of parabola? x x to the power करते हैं इंटीग्रेशन। 8th क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर 8th क्वेश्चन आई एम टेकिंग नेक्स्ट। सर ये वाला चैप्टर सर मेनली एनसीईआरटी ही होगा ना, मतलब एक्स्ट्रा तो करने की जरूरत नहीं है ना इसमें? क्या कह रहे हो बच्चे, दोबारा बोलो। सर ये वाला चैप्टर मेनली एनसीईआरटी से ही करना है ना, मतलब हाँ, एक्स्ट्रा तो करने की जरूरत? पेज भी आएगा ये कंप्लीटली। ओके सर। एट क्वेश्चन की इक्वेशंस बोलना।
x square upon 9 plus y square upon 4 equal to its ellipse on 9 x y upon 2 equal to 1. देखो बेटा, एलिप्स किस टाइप का एलिप्स बनेगा? X major axis होगा. मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, ये 309 की वजह से, और ये भी -30, और ये 4 की वजह से ये 02 and 0 -2, and this is a line. Good thing about this question is already line intercept form में. What is x intercept? 3. Y intercept 2. X intercept 3, Y intercept 2, एक लाइन पास कर. This is a line. बोलो सचिन क्या कह रहे हैं? सर ये पहले से तेरे को पता नहीं. हाँ ये एलिप्स और ये पहले से दे रखे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है x upon 3 y upon 2 equal to 1. कौन सा एरिया बोल रहा है वो? स्मॉलर और लार्ज? स्मॉलर पार्ट. ये एरिया क्या ऑन एयर है? बोलो एरिया जल्दी से. 0 to 3. 0 to 3. Y dx of parabola minus में y dx of line. Dx of line. Yes, y dx of parabola नहीं ellipse. Ellipse. -0 to 3 y dx of Line. what is y dx of ellipse? ellipse का y निकाल लो. 1 minus x square upon 9. 9 LCM 9 minus x square इधर 4 आ गया. Root 36 minus 4x square upon 3. Under root 9 minus x square. Yes, any query बच्चों? y की वैल्यू आप Root 36 minus 4x square upon 3. क्या क्या दोबारा बोलो? Root 36 minus 4x square upon 3. 36 minus 4x square Upon 3. 36 नहीं आएगा बच्चे. तो 36 ही आ रहा है, वो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 की जगह. कौन सा स्क्वायर हो जाएगा? 6 स्क्वायर रूट में. बच्चे ये 2/3 क्या चाह रहा है भाई? एक मिनट इधर समझो. y square upon 4 ये x square upon 9 उधर जाके माइनस हो गया. एलसीएम लिया 9 9 ऊपर मल्टीप्लाई 9 minus x square. 9 को और 4 को बाहर ले लो ना रूट से. ओके सर. बाहर 4 और 9 2/3 हो गया. So that side is 2/3, 0 to 3 under root 9 minus x square. Or what is y dx of line? LCM 2 उधर चला गया. 2/3 3 minus x. 2/3 3 minus x. कर दीजिए इंटीग्रेशन. एक में फॉर्म लग रही है, एक डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए. 5th क्वेश्चन आई एम टेकिंग नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5. बच्चे एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जो एलिप्स है उसके जो मेजर एक्सिस के एंड्स है वो यहाँ से आ जाता है. ये a स्क्वायर है तो ये a0 और ये -a0, और जो माइनर एक्सिस के एंड्स है वो b से आ रहा है.
0 b और 0 माइनस b, वो दे रखे हैं 9, 9 का मतलब हुआ 3 स्क्वायर, इसके 3 0 माइनस 3 0, और वो दे रखा है 4, 4 का मतलब हुआ b स्क्वायर, यानी b2 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इक्वेशन वाला मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन भी। y is equal to sin x हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब सैंपल पेपर्स कर रहे थे। y is equal to sin x और क्या 0 and pi by 2, pi by 2 2 pi। ओके, तो पहले तो आपको sin x का ग्राफ आना चाहिए। sin x का ग्राफ कैसे बनता है? x एक्सिस के ऊपर एंगल्स आते हैं 0 pi by 2, pi by 2 नहीं, pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi 90 90 के गैप में x एक्सिस के ऊपर एंगल्स ले लिए -pi by 2 -pi -3 pi by 2 -2 pi, और y एक्सिस के ऊपर 1 and -1। What is x0? अगर x0 है तो sin 0 की वैल्यू 0 होगी तो y 0 होगा। If I put x0, sin 0 is 0. If I put x pi by 2, what is sin pi by 2? 1. 1. Sin pi 0. 0. Sin 3 pi by 2 -1. -1. Sin 2 pi 0. ये आपकी ग्राफ बनेगा sin x का, और आपको एरिया निकालना है 0 to 2 pi, यानी this one and this one। बताएगा कोई एरिया? 0 to what? pi। pi 0 to pi हमारा एरिया पॉजिटिव रहेगा क्योंकि sin x जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 to pi मतलब फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो 0 to pi sin x। आगे pi to 2 pi but we did minus sin x, pi to 2 pi। अब इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट -4 होगी क्योंकि pi to 2 pi थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे sin x नेगेटिव होता है। जितने एरिया बिलो x एक्सिस है वो हमेशा नेगेटिव होंगे, जो अबव x एक्सिस है वो पॉजिटिव फंक्शन लेंगे। इफ यू हैव समथिंग शेडिंग रीजन बिलो x एक्सिस उसको माइनस में ही लेना, जो x एक्सिस से नीचे की तरफ है डाउनवर्ड है उसको माइनस में ही लेना है। कॉस वाला भी ऐसे ही करेंगे। एग्जाम्पल है कॉस वाला। सर एक एग्जांपल 14 भी करा दो। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 बोलो भाई। yes sir। ओके, Find the area of region एग्जाम्पल नंबर 14 की फिगर समझो पहले तो। इन एग्जाम्पल नंबर 14 प्रूव दैट द कर्व्स, हमने जो कर्व्स दे रखे हैं वो x y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y।
divide the area of the square bounded by prove that curves सर ये तो एग्जांपल 13 है। बच्चे 14 तो इनइक्वालिटी बेस्ड है, वो तो करना ही नहीं है। ओके सर। ओके जो भी है आपका बुक्स में मिस प्रिंटिंग है, 13 दो बार दे रखा है। प्रूव दैट द कर्व्स डिवाइड the area of square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 4 and y is equal to 0 in 3 equal parts. 3 equal parts में डिवाइड करेगा एरिया। चलिए एरिया जो है इस कर्व का उस स्क्वायर बनाएंगे। ये 4 लाइंस, एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है? ये 4 स्क्वायर बनाएंगे, उसके बीच में कर्व आएंगे। हमें प्रूव करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। पहले मुझे ये बताओ ये कर्व कौन सी शेप है? पैराबोला। चलिए पैराबोला बनाते हैं। ये किस टाइप का पैराबोला है? फर्स्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। सेकंड पैराबोला किस टाइप का है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलो आपने कर्व तो बना लिया, अब बनाते हैं लाइंस। x is equal to 0 बनी हुई है, y एक्सिस ये x is equal to 0 ये रहा, y is equal to 0 भी बना हुआ है x एक्सिस। अब ये बताओ कैसी लाइन है? x is equal to 4 पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मुझे एक दिक्कत है, मैं पैरेलल टू y एक्सिस लाइन तो बनाऊं, इसके ऊपर बनाऊं या इस पॉइंट के ऊपर बनाऊं या पॉइंट से बाहर बनाऊं, ये डिपेंड करता है 4 पर। अगर ये पॉइंट 4 है तो लाइन इसके ऊपर बनेगी, अगर ये पॉइंट 4 से कम है तो बाहर बनेगी, 4 से ज्यादा है तो अंदर बनेगी। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे ये 4 लाइन वर्टिकल लाइन बनानी है, मैं अंदर बनाऊं, इसके ऊपर बनाऊं या बाहर बनाऊं, ये डिपेंड करता है इस पॉइंट। दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन करा दो। ज्यादा है तो ये लाइन अंदर बनेगी, 4 के इक्वल है तो यही बनेगी, बाहर बनेगी अगर 4 से कम है। मेरी बात समझ में आई? और ऑफलाइन वाले बच्चों Yes, को sir. Yes, sir. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट। पहले आपको ये पॉइंट निकालना चाहिए। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू कर्व्स। सॉल्विंग y square equal to 4x and x square equal to 4y, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों कर्व्स को सॉल्व कर रहे हैं। यहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू यहां से बोलो आएगी x square upon 4, यहां पुट कर दो, पुट y x square upon 4, y की जगह x 4 upon 16, ये x कैंसिल, x cube is equal to 64। लो भाई x 4 ही आ रहा है, यानी दिस पॉइंट इज 4। अब ये 4 है तो ये लाइन यही बनेगी, ये x is equal to 4 आ रहा है, ये 4 और y is equal to 4, ये दूसरा पॉइंट निकालें, पुट x is equal to 4 in y, तो y भी 4 आ रहा है, y भी 4 आ रहा है, यानी y is equal to 4 हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहीं से पास करेगी। कैन यू सी द स्क्वायर? मैं आपको दिखाता हूं, O A B C, दिस वन इज अ स्क्वायर। मैं शेड कर रहा हूं इसको थोड़ा सा, ये स्क्वायर बना है, सबको नजर आ रहा है ये स्क्वायर? Yes, sir. दिस वन इज अ स्क्वायर। अब इसमें 3 एरिया, मैं आपको दिखाऊंगा तीनों एरिया। पहला, दिस वन इज द एरिया फर्स्ट, ये फर्स्ट एरिया। सेकंड इज दिस, ये सेकंड एरिया जो छोटे छोटे सर्कल मार्क किए हैं, ये सेकंड एरिया। थर्ड इज दिस, ये जो स्टार लगाए हैं, ये थर्ड एरिया। ये स्क्वायर के अंदर 3 एरिया है, मुझे शो करना है तीनों का एरिया इक्वल है, मुझे शो करना है तीनों का एरिया इक्वल है।
First thing, whether figure is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. How we calculate area of all three parts? हम तीनों parts का area कैसे निकालेंगे? पहले first part का area of first part. Anybody grounded है? 0 to 4 0 to 4. Okay. y dx of parabola. Parabola. It's parabola. This one is the parabola, first or second? ये roof. Second. It is second parabola. It is second parabola. देखो y axis symmetrical है. So y dx of second parabola. What is y of second parabola? What is y of second parabola? X square by 4. X square by 4. X square by 4. X square का integration Cube by 3. 0 to 4. 4 put किया 64 upon 3. 16 upon 3 square unit. ये पहले पार्ट का एरिया आया. नेक्स्ट एरिया ऑफ सेकंड पार्ट. दिस एरिया सर्कल वाला ऑन एयर. बताओ जल्दी से ऑन एयर वाला एरिया कैसे निकालो? 0 y dx of first parabola minus y dx of second parabola. सेकंड पैराबोला. y dx of first parabola ये ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर लेंगे इसको कैलकुलेट. नाउ टेल मी द थर्ड पार्ट. एनीबॉडी? Square minus area of first part and second part. ना एरिया 0 to 4 लिमिट. बट इस बार लिमिट कहां से उठाई है? Line. dy x dy of which parabola? First. X dy of first parabola. What is x of first? Y square by 4. Y square upon 4. Now tell me integration of y square. Y cube upon 3. Put the value of y. 64 upon 3. Again answer 16 upon 3. तीनों सेम आएंगे. फर्स्ट भी आपका 16 upon 3 आ रहा है, थर्ड भी 16 upon 3 आ रहा है और सेकंड भी 16 upon 3 आएगा. यही प्रूफ करना था. ऑल थ्री एरियाज आर इक्वल. सर थर्ड पार्ट का एरिया लाइन से भी कर सकते हैं ना? लाइन से कैसे करते? सर y is equal to 4 लाइन x एक्सिस से. एक्स एक्सिस से निकालते. हाँ, लाइन में से ये दोनों पार्ट का y एरिया is लाइन में से दोनों पार्ट का एरिया माइनस. सर एक बार एग्जांपल नंबर 11 भी बता देना. अच्छा बेटा, सर एग्जांपल नंबर 11. 11. सर हाँ बोलो बेटा. तो इसमें जो स्क्वायर का एरिया जैसे 16 हो गया माइनस एरिया फर्स्ट एंड सेकंड मतलब 16/3 तो आंसर 16/3 वो यूं भी कर सकते थे ना? अरे नहीं करना है बच्चे. कोई भी एरिया मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है. जो भी एरिया निकालना है, चाहे स्क्वायर का भी निकालना है, इंटीग्रेशन से ही निकालना है. विदाउट इंटीग्रेशन कोई भी एरिया नहीं कैलकुलेट करना. अब आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो साइड स्क्वायर नहीं कर सकते. ठीक है? ओके सर. ओके. क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 आई एम टेकिंग नेक्स्ट. Example number 11. Eleventh example की कर्व्स बताना क्या क्या है. y square equal to 4a. आगे bounded by latest rectum and क्या 4ax. Okay. y square equal to 4ax. area bounded by latest rectum. कोई बताएगा latest rectum क्या होता है?
जो फोकस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी इफ आई ड्रॉ दिस पैराबोला, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कोई इसका फोकस बताएगा? फोकस दैट a इज फोकस, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम. Is there any first quadrant word of is also given? उसको given है. नो सर, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो गिवन नहीं है, बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम. Find the area of this y square equal to 4ax bounded by latest rectum. तो नहीं है तो दोनों लेने पड़ेंगे, यानी ये पूरा एरिया निकालना है. ये भी तो ऊपर का निकाल के into 2 कर दो. बोलो एरिया 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट कहां से कहां तक? 0 to a y dx of parabola. What is y dx of parabola? इसका y सर 2a a रूट x, 2 रूट a को बाहर ले लो, 4 रूट a, रूट x का इंटीग्रेशन कर लेना, अपर लिमिट -2. सर वैसे सर लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है? लेटेस्ट रेक्टम मेरे बच्चों जो एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, उनमें जो फोकस होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर को लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं. 11th के कोनिक सेक्शन में पढ़ा था. ये आपका अगर पैराबोला है तो ये फोकस, और फोकस के ऊपर से इन बिटवीन परपेंडिकुलर, इसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं. और सर सर एलिप्स में कहाँ होगा? यस सर. एलिप्स में फोकस हो गए, दो फोकाई होते हैं f1 f2. एलिप्स में ये आपका लेटेस्ट रेक्टम, दोनों की लेंथ सेम होगी. ओके सर. सर तो इसमें तो सर 2 लेके कर लेंगे ना, इंटू 2 ना एलिप्स वाले में. क्या चीज? सर ऐसे इसमें एलिप्स का तो क्वेश्चन अलग होगा ना, वो दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन ना. वो सारा ऐसा थोड़ी आएगा हर बार एलिप्स के साथ लेटेस्ट रेक्टम. उसके साथ और भी कुछ चीजें होंगी, वो क्लियर करेगा कौन सा एरिया निकालना है. Any other query if you have? सर तो सर जो लेटेस्ट रेक्टम होती है पैराबोला और एलिप्स में ही आएगी ना, मतलब जैसे ये दोनों में आपने एलिप्स में बताया. आएगी नहीं, सिर्फ पैराबोला में है. ओके सर. Any other doubt? Question number 1 देखिए, एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 1. एग्जाम्पल 12 क्या है? दिखाओ पहले क्वेरी और आते हैं. एग्जाम्पल 12 भी देख लो भाई. एग्जाम्पल नंबर 12. क्या कर्व क्या है बोलो? y is equal to 3x plus 2. बच्चों किसकी इक्वेशन है y is equal to 3x plus 2? सर लाइन की. कौन सी कैटेगरी ऑफ लाइन? सर पास थ्रू ओरिजिन. इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ. 3x इधर आके -2 से डिवाइड, x upon -2/3, y upon 2 equal to 1. What is x intercept? What is y intercept? और क्या दे रखा है साथ में? x is equal to -1. x is equal to -1. ये है ना. तो पहले तो ये लाइन ड्रॉ करें. हमारी कार्टेशियन सिस्टम पे लाइन की शेप क्या होगी? नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस को कट करती हुई. नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस को कट करती हुई. ये -2/3 हो गया और ये 2 हो गया. अब x is equal to -1. वर्टिकल लाइन, एक बात बताओ, -2/3 के लेफ्ट पर या राइट पर -1 आएगा? लेफ्ट पर आएगा.
उससे छोटा होता है -1 और x इज इक्वल टू 1 कौन कौन सा एरिया निकाल रहा है दिस वन एंड दिस वन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एरिया को बोलो जल्दी से एरिया -1 to -2/3 -1 to -2/3 y dx ऑफ लाइन लाइन का y बोलो क्या है 3x लेकिन ये एरिया नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव आएगा बट एरिया नेवर बी इसमें मॉडुलस लगाना है प्लस आगे का एरिया बोलो -2/3 to 1 बोलो y dx ऑफ लाइन 3x इस पे मॉडुलस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एरिया का पोर्शन ऊपर की तरफ है ये पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव है, ये नीचे वाला है ये नेगेटिव आएगा इस पे मॉडुलस ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इट क्लियर यस सर। यस सर। सर मॉडुलस हटाने के लिए इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे? आप या तो माइनस का साइन लगा दो पहले ही बाहर तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है तो वो अपने आप एरिया को पॉजिटिव कर देगा या बाहर माइनस नहीं लगा रहे तो मॉडुलस लगा दो तो वो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर बताना कर्व क्या क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का कर्व सर्कल बोलो कौन सी इक्वेशन है 4x square plus 4y square equal to 9 this one is circle इसके साथ इंटीरियर टू पैराबोला पैराबोला बोलो हमें एरिया पैराबोला और सर्कल के अंदर का लेना है ठीक है चलिए पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस को बता दे मुझे 4 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं अब बताओ सेंटर 0 0 रेडियस 2/3 3/4 की वजह से रेडियस 3/2 सेंटर 0 0 रेडियस 3/2 पैराबोला कैसा है पॉजिटिव y एक्सिस ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला उसने नहीं बोला तो दोनों ले रहे हैं इंटीरियर टू पैराबोला इसको इनटू 2 कर देना बाउंड्री पता है ऑन एयर है अगर x एक्सिस से देखो तो ऑन एयर है अगर x एक्सिस से देखो तो ऑन एयर है बाउंड्री नहीं पता आपको ये पॉइंट निकालना चाहिए ये पॉइंट निकालना चाहिए डोंट से 0 to 3/2 3/2 आगे है ये पॉइंट आपको निकालना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन और पैराबोला एंड सर्कल पुट x square here in first तो 4y square equal to 9 9 इधर आके माइनस 18 और 2 फैक्टर हो गए 2y कॉमन y -9/2 1/2 तो ये ऑब्वियस बात है 1/2 होगा पुट y is equal to 1/2 इन पैराबोला तो x स्क्वायर आ जाएगा 4 into 1/2 2 x रूट 2 ये √2 आ जाएगा बोलो एरिया 0 to √2 ऊपर वाली फिगर कौन सी है सर्कल। ये 2 से मल्टीप्लाई करना था y dx ऑफ सर्कल माइनस व्हाट पैराबोला y dx ऑफ पैराबोला y dx of parabola what is y dx of circle circle का y यहां से निकाल लो
सर्कल का y यहां से अंडर रूट 9/4 माइनस x स्क्वायर. What is y dx of parabola? Parabola का y x square by 4. 4 x square upon 4. क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, यस बच्चे बोलो. सर 8.2 ऑमोटेड नहीं है? बच्चे कर लो, मैंने करवा दी थी एक एक बार. सारे क्वेश्चन नॉर्मली हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है. इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन बस छोड़ देना, बाकी करना है सारा. इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो मिसलेनियस में है. ओके सर. सर वैसे ये आएंगे नहीं ना? हैं? सर वैसे 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं ना? बच्चे आ सकते हैं, मैंने 5 ही तो क्वेश्चन है, हमें 5 क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है? ओके सर. डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग 5. पांच क्वेश्चन नॉर्मली समझ लो एक्स्ट्रा बुक के कर रहे हो, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है इन 5 क्वेश्चन में. नॉर्मल वही फिगर है जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में की है. नेक्स्ट क्लास डिफरेंशिएट. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगी, बस जो पेरेंट्स एग्री करते हैं भेजने के लिए वो ऑफलाइन आ जाएंगे, कांटेक्ट करिए. हाँ ये सारी डले. बच्चे सुन लीजिए, नेक्स्ट सेशन से जितनी क्लासेस हैं वो दोनों मोड्स में चल रही हैं. आज भी 4-5 बच्चे ऑफलाइन आए हुए हैं. जो बच्चे ऑफलाइन जिनके पेरेंट्स एग्री करें, बिकॉज द केसेस आर इंक्रीजिंग, तो वो बच्चे आ सकते हैं. बट अगर जैसे लास्ट सेशन में थे बच्चे इतने ज्यादा आ जाओगे तो फिर मुझे टोटली ऑनलाइन करना पड़ेगा. बट आई एम taking class from EduGem only. So those who wish to come, they can come offline, and those who wish to join online, they can join online also. I'll send the link through online also. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. हाँ, ऐसे ही गीता कॉलोनी सेंटर पे है, दोनों क्लासेस से चलेंगी मोड. जो MWF के बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है सर, फंक्शन के क्वेश्चन बैंक की रिकॉर्डिंग भेज दो. किसके बच्चे? किसके? इंटीग्रेशन के फंक्शंस. फंक्शन की भेज रहा हूँ. ओके. सर ये आज वाले सेशन की भी भेज देना. वो अभी डाल ही रहा हूँ, ऐप पे डालता रहूंगा. रोज के जो सेशन होंगे आज के वो ऐप पे डाल रहा हूँ. ऐप पे पहले फर्स्ट सेशन की भी डली हुई है AOI की, और सेकंड की भी डाल रहा हूँ. ठीक है सर तो 2 आवर्स का सेशन होगा या बना रखा है? इसका सर 2 आवर का सेशन होगा? नहीं बच्चे, अब तो दूसरा बैच है ना. ओके सर.